हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो जो आप लोगों का हम टेस्ट लिए जिसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस था, उसी का आज प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि बार बार इसे देख करके आप अपने आप को रिवाइज कीजिएगा, उन सारे कॉन्सेप्ट को बार बार माइंड में लाइएगा और देखिएगा कि आखिर कहाँ पे आप मिस्टेक किए, कहाँ पे आपका मार्क्स कम हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट, लगभग टेंथ के सारे कॉन्सेप्ट जो आपको हम बताने कन्वे करने की कोशिश किए हैं, सारे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इन सारे वर्ड्स, इन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर जो हम लोग टेस्ट में दिए हैं और जहां पे आपका गलती हुआ है। तो सबसे पहले आपके सामने टेंस का फिलअप्स से रिलेटेड क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, आई बॉट अ न्यू टीवी लास्ट मंथ बट my old TV so at present I have 2 TVs। पहले यहाँ पे ना थोड़ा सा अपना सेंस भी लगाइए। देखिए यहाँ पे लास्ट मंथ में बोला ना कि एक टीवी खरीदा और यहाँ पे उसके पास एक ओल्ड टीवी था और प्रेजेंट में उसके पास कितने टीवी है, 2 टीवी। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए सेल करने से, तो बताइए सेल किया है कि नहीं। आप बोलेंगे नहीं, इसका मतलब नेगेटिव हुआ, नॉट सॉल्व। तो आप ऑप्शन ढूंढिए कि कहां पे नॉट है। तो नॉट कहां पे है, यहां पर और यहां पे। इसका मतलब ये दोनों तो यहां पे नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सेंस। अब रहा कि इन दोनों में से हम कौन सा यूज करें। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, आई किस तरह का सब्जेक्ट होता है, प्लूरल। और बताइए कि इसमें कब प्लूरल होता है, जब ये स्पीकर के रूप में रहता है। और इसके साथ हम लोग यूज क्या करते हैं, तो सर इसके साथ हम लोग यूज करते हैं हैव। क्या करते हैं हम लोग, हैव। और जब हैव यूज करेंगे इसका मतलब हैज वाला होगा नहीं, और आंसर क्या करेंगे आप, ऑप्शन 2। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन 2। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिसका गलती हुआ होगा इसमें वो अपने आप को जरा सोचने पे, जरा अपने माइंड को सोचने पे डालिए कि क्या हम कहां पे मिस्टेक कर दिए, क्यों नहीं यहां पे ऐसे सोच पाए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मोबाइल फोन्स पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब बताइए कि पिछले 5 सालों में मोबाइल फोन इंडिया में क्या हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं। अब ऐसा सेंस है तो आर बिकमिंग लिखेंगे, नहीं। ठीक है, आर बिकम लिखेंगे, नहीं। क्यों आर बिकम नहीं होगा, क्योंकि आर के साथ बिफोर आता है और यहाँ पे संभव नहीं है। या फिर यहाँ पे हम लोग पैसिव तो जाना नहीं है क्योंकि पॉपुलर खुद मोबाइल हुआ है। अब है बीकेम होगा। सर यहाँ पे लास्ट 5 सालों में पॉपुलर हुआ है, इसका मतलब अभी भी उसका इस पे रिजल्ट पड़ रहा है और इसीलिए हमको ये पास्ट का नहीं होकर के क्या होगा, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में किस में, प्रेजेंट परफेक्ट। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, हैव बिकम। और फोन्स भी है, फोन्स का मतलब ही होता है प्लूरल। ठीक है, चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, आवर पीएम टू पेरिस लास्ट मंथ। आप बोलेंगे सर लास्ट मंथ लिखा, इसका मतलब ये समय है, ये समय हमारा है पास्ट का। कब का समय है, पास्ट का। और पास्ट में पर्टिकुलर टाइम बता रहा है कि पिछले महीने ही मोदी जी वहां पे, पीएम वहां पे गए थे। कहां पे, पेरिस। इसका मतलब सर ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तुमको पास्ट का आंसर ढूंढना है। सॉरी गाइस, तो पास्ट का हमको क्या ढूंढना है, आंसर। तो सबसे पहले ये पास्ट है, नहीं। ये पास्ट है, नहीं। ये पास्ट है, नहीं। पास्ट कौन सा है, अकेला वेंट। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से उठाए गए। प्रीवियस ईयर के जितने सारे फिलअप्स थे वही सारे फिलअप्स ये सब हैं। ठीक है, चलिए, अब बात रहा कि इन तीनों में से कौन क्यों नहीं हुआ। तो पहली बात तो लास्ट के कारण ये प्रेजेंट नहीं होगा, और हम लोग और पीएम सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। न्यूटन द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। यहां पे क्या होगा, न्यूटन वाज डिस्कवर्ड, न्यूटन हैड डिस्कवर्ड, न्यूटन डिस्कवर्ड या न्यूटन डिस्कवरिंग। सर सबसे पहले तो डिस्कवरिंग आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरिंग यदि आएगा तो इससे पहले हमको टू बी फैमिली चाहिए। टू बी फैमिली का मतलब कि इज, एम, आर, वाज या फिर वर।
ये सब चाहिए, ये सब तो है नहीं, तो ये होगा नहीं। हैड डिस्कवर्ड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट यूज पास्ट परफेक्ट डायरेक्टली। हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, और डायरेक्टली लिखते भी हैं तो हम लोग के साथ कुछ वर्ड्स ऐसे मिलना चाहिए, तो वो वर्ड भी नहीं है यहाँ पे। वाज डिस्कवर्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एक्टिव चल रहा है, नॉट इन पेसिव, एक्टिव सेंटेंस है, पेसिव सेंटेंस यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम लोग पेसिव यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, पेसिव वॉइस का सेंस यहाँ पे नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आकाश एंड दीपक टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बताइए आकाश एंड दीपक, आकाश एंड दीपक कितने लोग? 2 लोग। क्या बना? प्लूरल बना। इसका मतलब आप वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब का मतलब हैज होता है, नहीं, हैज नहीं, वाज नहीं, आंसर हैव लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, अनिल राउंड द कॉर्नर, इसका क्या होगा आंसर? डिड वेंट। सर डिड के बाद आप तो बोले थे कि डिड हो, डू हो या डज हो, इन तीनों के बाद आप हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, लेकिन यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ऑप्शन ही गलत है। वेंट होगा, अब देखते हैं कि होगा कि नहीं। इससे पहले हम लोग बताइए कि गो होगा। सर गो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि ये प्लूरल होता है, जो कि ये कैसा होता है? प्लूरल। और जब ये प्लूरल होता है इसका मतलब अनिल आपका प्लूरल है? नहीं, ये कैसा है? सिंगुलर, तो ये होगा? नहीं होगा। हैव भी आपका प्लूरल है, इसका मतलब ये भी होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2, वेंट ही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? When my mother entered the house, I sleeping। सर सबसे पहली बात है कि स्लीपिंग है, कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, किसके बाद हम लोग यूज करते हैं? सर कंटिन्यूअस आप हमेशा बताएं कि टू बी फैमिली के साथ होगा। कौन सा फैमिली के साथ होगा? टू प्लस बी फैमिली। कौन सा फैमिली? टू बी फैमिली। और टू बी फैमिली में इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ साथ और क्या आ सकता है? बी, बीन, ये सब आ सकते हैं। तो इसी के बाद होता है हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म। तो सर यहाँ पे भी बी हो सकता है, ये वाज ये भी हो सकता है, ये बी ये भी हो सकता है, और हैड बीन ये भी हो सकता है। अब बात रहा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। सर व्हेन माय मदर एंटर्ड द हाउस, जब मेरी माँ अंदर आई उस समय वो क्या कर रही थी? सो रही थी। या फिर ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम तो दिया नहीं, इसका मतलब हैड बीन भी नहीं होगा। शुड बी, सर ये तो कुछ वैसा सेंस नहीं बन रहा है, आंसर क्या होगा? वाज। अब है क्वेश्चन नंबर 8, शी डिजर्व द एक्कोलेट्स। एक्कोलेट्स का मतलब सर कोई प्राइज या फिर अवार्ड, कोई प्राइज या फिर अवार्ड, इसे बोलते हैं एक्कोलेट्स। अब यहाँ पे बताइए कि क्या आंसर होगा। यहाँ पे आंसर क्या? शी डिजर्व द एक्कोलेट्स एज जैसा कि सी फॉर इट। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सेंस की बात है, यहाँ पर हार्डली वर्क होगा नहीं, हार्डली मतलब कुछ नेगेटिव के बारे में बात करेगा, तो ये तो नहीं होगा। हैड हार्ड वर्क, सर हार्ड जो है ये वर्क के बाद आता है, वर्क के बाद आता है, ये भी नहीं होगा। वाज वर्किंग हार्ड या फिर हैड वर्क हार्ड। अब बताइए इन दोनों में से क्या होगा। सर यदि वो एक्कोलेट्स को डिजर्व करती थी, इसका मतलब वो काम को पहले कर चुकी होगी, क्योंकि अवार्ड तभी दिया जाता है जब काम को करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? हैड वर्कड हार्ड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द वार्निंग बेल्स सेवरल टाइम्स बिफोर एनीवन रियलाइज द डेंजर। सर बिफोर का यूज है, और बिफोर के बाद आपके सामने एक वर्क दिखता है, और इससे पहले भी एक वर्क दिखता है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये फर्स्ट वर्क हुआ कि सेकंड? सर आप बोलेंगे सर ये तो सेकंड वर्क है, और सेकंड वर्क को हम लोग लिखते हैं सिंपल पास्ट, जो कि सही है। फर्स्ट वर्क आपका कौन सा होगा? घंटे के बज जाने का।
है ना। और ये फर्स्ट वर्क है, तो फर्स्ट वर्क को आप कौन से टेंस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट में। किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, इसका मतलब वर रिंगिंग नहीं, हेड रैंक। सर ये तो V2 है, नहीं होगा, हेड के साथ V2 नहीं आता है, तो क्या होगा? हेड रंग, रिंग, रैंक, रंग। ये होता है V1, V2 एंड V3, इसलिए हम लोग को चाहिए हेड प्लस V3। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या है? आई हैव नॉट सीन यू अ वीक। इसका मतलब यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग विद इन, सिंस, फॉर या फ्रॉम यूज करना है, तो क्या होगा? सर अ वीक आपके सामने एक पीरियड ऑफ टाइम बना। क्या बना? पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम लोग यूज करते हैं फॉर का, इसलिए आंसर क्या होगा? फॉर। सिंस का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, या फिर फ्रॉम का यूज हम लोग कहां पर करते हैं? तो इसको हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। किसके साथ? पॉइंट ऑफ टाइम। सर आपके सामने सिंस और फ्रॉम दोनों रहे, तो दोनों में से आप किसको टिक कीजिएगा? सर दोनों तो एक ही जैसा होता है, तो दोनों आपके लिए वहां पे सही हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? सी हिम एंग्रीली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विथ हिज मडी शूज। तो सबसे पहले सर इसमें ना हम यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट है और इसके बाद ये V2 है। सर ये V2 कैसे होता है, आपको जरा ये बताइए, V3 क्यों नहीं है? ठीक है, V3 क्यों नहीं है? तो एक बात आप सुन लीजिए कि V3 अकेला तो कभी नहीं आ सकता, ये अकेला सब्जेक्ट के बाद V3 कभी कभी नहीं आएगा। V3 आने के पहले यदि वो सेंटेंस एक्टिव है तो हैड, हैज या फिर हैव होना चाहिए, और पैसिव है तब तो अलग ही बात है। तो यहां पे तो हैव, हैज और हैड दिखा नहीं, इसका मतलब ये V3 नहीं है। जब V3 नहीं है तो अकेला आने का औकात कौन रखता है? तो बोलेंगे सर V2। V2 है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस बना? सर ये पास्ट टेंस बना। कौन सा टाइम बना? पास्ट टाइम बना। अब बताइए, पास्ट टाइम में उसने उस फ्लोर को डर्टी किया, तो डाटा कब गया होगा? सर पास्ट में ही डाटा गया होगा। तो ये स्कोल्ड V1 पास्ट वर्ड है? नहीं। V5 पास्ट वर्ड है? नहीं। स्कोल्डिंग पास्ट वर्ड है? सर स्कोल्डिंग तो वैसे यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि इससे पहले टू बी फैमिली नहीं है। तो आंसर क्या होगा? स्कॉल्डेड। आंसर क्या होगा? स्कॉल्डेड। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ही वॉक्ड अलोंग द रोड वॉन्डरिंग व्हाट हैपेंड एंड वर ऑल पीपल हैड गॉन। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वो वॉक कर रहा था रास्ते में, ये देखते हुए कि क्या हुआ है। तो पहले ये बताइए मुझे श्रीमान कि जो हैपेंड वाला काम हुआ है, ये काम उसके वॉक होने से पहले हुआ है कि बाद में या सेम टाइम में? तो बोलेंगे सर ये तो पहले हुआ है, तभी तो वो देख रहा था, तभी तो उसको वंदर कर रहा था। इसका मतलब ये काम उससे पहले हुआ है, और ये काम यदि उससे पहले हुआ है और ये काम ऑलरेडी इन पास्ट में है, तो पास्ट से भी पहले काम कहां पे था? तो सर बोलेंगे कि आप उस टाइम लाइन में यही तो सिखाए थे। क्या सिखाए थे? पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को क्या बोलते हैं? सर पास्ट परफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट जब बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हैड हैपेंड होगा, और आंसर आप क्या टिक करेंगे? हैड। वैसे हैज होगा नहीं, हैव होगा नहीं, इट होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को जरा पढ़िए एक सेकंड के लिए, पढ़िए जरा एक सेकंड में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, आई विल टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ। सर नेक्स्ट मंथ आया, इसका मतलब है कि अगले, और अगले महीने, अगले महीने, और अगले महीने का मतलब हुआ सर ये फ्यूचर टाइम बता रहा है। कौन सा टाइम बता रहा है? फ्यूचर टाइम। और फ्यूचर टाइम है, इसका मतलब जो कुछ भी होगा वो फ्यूचर का होगा। अरे बेवकूफ, वैसे भी विल यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब फ्यूचर ही तो है। अब बताइए अब क्या होगा? अब ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। सर एम के साथ ट्रेवल्ड होगा? सर नहीं होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस है, और एक्टिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर,
या फिर टू बी फैमिली के साथ हमेशा क्या होता है, तो फोर्थ फॉर्म होती है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो। ट्रेवल्स सर व्हील के साथ V1 आता है, ये तो V5 है, इसका मतलब ये भी गलत है। बी आपका V1 है और बी के बाद हमेशा क्या बोले हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, या फिर बोले थे बी, बीन, इन सब के बाद क्या आता है, V4 आता है। इसका मतलब ये भी गलत है। आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन 1। आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन 1। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए। एज द डॉक्टर इनटू द रूम, द नर्स हैंडेड हिम द टेम्परेचर चार्ट ऑफ द पेशेंट। आपको हम बोले थे ना कि डिपेंडेंट वर्क, डिपेंडेंट वर्क को पहचानने के दो तरीके, कि पहला तो काम एक दूसरे से डिपेंड हो, या दूसरा कि नो टाइम गैप हो, या फिर नो टाइम गैप, या फिर लेस टाइम गैप। ठीक है, लेस टाइम गैप, एकदम ना के बराबर टाइम गैप। तो सर यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर घुसता है अपने रूम में, वैसे ही नर्स उसको टेम्परेचर चार्ट पकड़ा देती है। टाइम गैप नो, या फिर लेस टाइम गैप। और लेस टाइम गैप का मतलब हुआ कि डिपेंडेंट वर्क, और डिपेंडेंट वर्क गोज इन सेम सॉरी सिंपल, बोलिए सिंपल पास्ट टेंस। यदि दोनों पास्ट टेंस में तो सिंपल पास्ट टेंस। देखिए द नर्स हैंडेड, सब्जेक्ट प्लस V2, ये पास्ट बना तो ये भी पास्ट होगा, और पास्ट में क्या आएगा, केम। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, दे लिविंग हियर सिंस 2000। सर सिंस 2000 इसका मतलब होगा, इसका मतलब कहां पे होगा सर, सिंस के बाद टाइम एक्सप्रेशन आता था, तब ये आप दो जगह पे यूज करने के लिए बताए थे, आइदर परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आइदर परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहां पे बताइए यहां पर क्या होगा, सर यहां पर होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट। सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, केवल एक ही है परफेक्ट, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे हैव बीन। और वैसे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, यहाँ पे लिविंग यहाँ पे डाला हुआ था, ओहो, तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन ही तो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन ही तो गया, तो आप ये आंसर करेंगे। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डे बाय डे चेंज्ड, इज चेंजिंग, हैड चेंज्ड, कुड चेंज। सर डे बाय डे का मतलब होता है कि अभी भी वो काम चल रहा है, ऐसा सेंस आ रहा है। जब ऐसा सेंस आ रहा है तो आप कहां पे जाएंगे, सर कंटिन्यूअस में जाएंगे, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, द रेलवे ट्रेन्स द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, बिकम, बिकम्स, बिकेम, बिकमिंग। सर ऑप्शन बिकमिंग को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई बी फॉर्म नहीं है, बिकेम रहने दीजिए, बिकम्स सर ये भी हटा दीजिए क्योंकि ये V5 है जो कि सिंगुलर होता है और ट्रेन्स प्लूरल। बिकम या बिकेम क्या होगा बताइए। सर यहाँ पे बिकम यदि V1 लिखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा, और सिंपल प्रेजेंट में जब भी हम लोग बिकम या लिख करके बनाते थे तब सर एक सेंस देता है कि एक हैबिट का या फिर परसिस्टेंट वर्क का। बताइए यहाँ पे परसिस्टेंट वर्क है नहीं। क्या रेलवे ट्रेन्स पॉपुलर होता है या पॉपुलर हुआ, तो बोलेंगे सर पॉपुलर हुआ, इसलिए आप क्या करेंगे आंसर बिकेम। क्वेश्चन नंबर 18, दो ऑप्शन ऊपर दो ऑप्शन नीचे, कीजिए आंसर। इट हैज बीन इयर्स सिंस आई लास्ट हिम। सर सिंस के बाद, ओ भाई सिंस के बाद दो चीज होता है, क्या क्या होता है, एक सर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम कहां का, सर पास्ट का। इतना जल्दी, हाँ सर हमको पता है। और दूसरा स्टेटमेंट, वाओ वेरी गुड, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए, स्टेटमेंट। हाँ मेरे शाबाश मेरे बच्चे, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट किस में, सर सिंपल पास्ट। सर सिंपल पास्ट, अरे बेवकूफ, जब टाइम पास्ट का होगा तो स्टेटमेंट पास्ट टाइम में बोलिएगा, न प्रेजेंट में बोल दीजिएगा। सर पास्ट में बोलेंगे, जब पास्ट में बोलिएगा तो पास्ट में आप कैसे बोलते हैं, सर सिंपल पास्ट। कैसे बोलते हैं, सिंपल पास्ट। तो ढूंढिए सिंपल पास्ट और आंसर कीजिए ना, ढूंढिए सिंपल पास्ट और आंसर कीजिए। एक्चुअली
हम लोग YouTube पे ना 1K फैमिली बन चुके हैं और ये आप सब हैं और आप सबों को डेडिकेट करते हुए आज हम लोग पार्टी किए थे और वही केक यहाँ पे पसरा हुआ है और बार बार मुझे यहाँ पे ना केक लग जा रहा हाथ में, इसलिए बार बार मुझे पूछना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए सिंस के बाद क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम और स्टेटमेंट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट आप लोग को भी केक भेजे, वाओ कैसे कैसे कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग को भी केक भेजिए, भेज देंगे आप लोग को। आप लोग जल्दी से हम लोगों को 2K फैमिली बनाइए, 2000 3000, उसके बाद हम लोग मिल करके एक बार पार्टी करेंगे एक बड़े से गार्डन में, है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या है, सिंपल पास्ट। सर हैड मेट सिंपल पास्ट, नो सर, मीट नहीं सर, हैव मेट नहीं, आंसर मेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेट जैसे हुआ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हुआ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, क्या है लिखा हुआ, सी कॉलेज लेट दैट डे। सर दैट डे उस दिन मतलब पास्ट के समय, पास्ट का समय बना। ओ भाई रुको जरा, लोगों को डरा देता है ना ये बोर्ड, ये बोर्ड ना डरा देता है। ठीक है, डिजिटल है इसका मतलब कुछ भी कर देता है। देखो जरा हम थोड़ा सा ना इसको छूने के लिए भूल गए, तो इसको छुए तो ये कैसे कैसे भाग रहा था। तो दैट डे का मतलब पास्ट टाइम, क्या बना, पास्ट टाइम। जब ये पास्ट टाइम है इसका मतलब सर रुकिए 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 हम खुद कर लेंगे, क्या कह दीजिएगा आंसर। सर पास्ट टाइम है तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट रीच्ड। इज वाज रीचिंग क्यों नहीं होगा, सर सी वाज रीचिंग कॉलेज दैट लेट दैट डे, वो उस दिन कॉलेज देर से पहुंच रही थी। सर मजा नहीं आया, सर नॉनसेंस बन गया। हम सीधा सीधा वन वे बात कर रहे हैं, सिंगल टॉकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब पहुंची थी, लेट से पहुंची थी तो पहुंची थी और पहुंची थी इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग मजाक कर लिए ना, लड़की कॉलेज देर से जाती है और हम लोग उसके चीजों को मजाक में ले लिए। अब है द सन ब्राइटली, द सन ब्राइटली, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए और आंसर को टिक कीजिए। ऑप्शन एलिमिनेट, सारे प्रीवियस ईयर में ना एसएससी की जो एग्जामिनर है ना, उन्होंने जो ऑप्शन सेट किया है वही ऑप्शन को हम भी रखे हैं। इसका मतलब दिखाते हैं कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आना चाहिए, और जैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आना सीख जाइएगा अपना, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर बिना जाने आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे तो सन सिंगुलर है तो साइन नहीं होगा, सिंगिंग है तो इससे पहले बी फॉर्म नहीं होगा नहीं, एज है तो इसके बाद भी1 होगा नहीं। आंसर ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन ए सोन। ये बात कर रहा है कि पास्ट में कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन सूरज काफी ज्यादा चमक रहा था, है ना, तो उस दिन के बारे में बात कर रहा होगा पास्ट में। तो हमको क्या लेना देना, तुम पास्ट में बोलो या फ्यूचर में बोलो, हमारे ग्रामर के जो रूल्स हैं, ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट हैं हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप मुझे कैसे भी करके डरा नहीं सकते, ना ही उलझा सकते। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। लोकेश वाज बिजी व्हेन वी टू सी हिम। सर लोकेश बिजी था जब हम उससे मिलने गए थे, गए थे इसका मतलब वेंट होगा। अच्छा गॉन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट है। गॉन क्यों नहीं हुआ, सर गॉन तो होगा नहीं, गोस होगा नहीं। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या, दे रीच द रेलवे स्टेशन आफ्टर द ट्रेन। आफ्टर है तो आफ्टर से पहले सिंपल, ओ भाई आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद व्हाट डैश इज वंडरफुल, व्हाट इज लुकिंग सॉरी कुकिंग, इट स्मेल। सर इट के बाद स्मेल तो नहीं होगा, इसको हटाइए। व्हाट इज कुकिंग, इट स्मेल्स वंडरफुल। व्हाट आर यू कुकिंग, इट स्मेल्ड। सर ये आर है और पास्ट ये तो नहीं होगा। व्हाट आर यू कुकिंग, स्मेल्स वंडरफुल। सर ये सटीक लेता है। क्वेश्चन नंबर 24, while he was working at the construction site, the block of wood suddenly his right shoulder। जब वो काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसी समय एक जो लकड़ी का टुकड़ा उससे अचानक से हिट किया था या हिट कर चुका था।
तो क्या बोलेंगे सर, पहले तो ये ऑप्शन हटा दीजिए, ये ऑप्शन को हटा दें, इस वाले को भी हटा दीजिए। हैड हेटेड तो भी नहीं होगा, क्या होगा हिट। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। आई विजिट टू शिमला फ्रीक्वेंटली हाउएवर आई हैव नेवर कुफरी। सर हम तो शिमला गए हैं लेकिन कभी कुफरी होकर के नहीं आए थे, है ना। तो कुफरी होकर के आना, देखिए गॉन होता है कि जब कोई पॉइंट से आप कहीं पे गए वापस आए नहीं, यहां से यहां पे गए तो इसे बोलेंगे गॉन। जैसे आई हैव गॉन टू रांची, मतलब रांची गए हैं, आए हैं नहीं आए, वहां पे सिर्फ पहुंचे। तो जब गॉन लिखेंगे तो सिर्फ पहुंचना। अब बोलेंगे कि वहां से हम आए हैं, हम रांची गए और आए, तो बोलेंगे आई हैव बीन टू रांची, इसका मतलब रांची गए और फिर रांची से आ गए। नेक्स्ट, अब ये दूसरा देखो कि ये एक शहर है, ये रांची है, ये हमारा शहर है। हम रांची तो गए थे, अब रांची से आ रहे थे तो इस शहर को होते हुए आए, तो इस शहर को होते हुए आए, तो होते हुए आए इसके लिए भी क्या बोलेंगे बीन। आई हैव बीन टू हजारीबाग, इसका मतलब हजारीबाग से होते हुए आए। अभी एक आप लोग सुने होंगे ना कंट्रोवर्सी किसी का कि एसएससी सीजीएल के टॉपर को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी चला, हर तरह के टीचर ने अलग अलग कमेंट किया, तो वो जो टॉपर है ना वो हजारीबाग से थे, समझे। इसका मतलब वो वही हजारीबाग के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात रहा कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, सर आंसर होगा बीन टू। सर ये डबल टू नहीं, ये डबल टू नहीं होगा, ये डबल टू होता है एक तरह का एडवर्ब जो नेगेशन को दिखाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 26। Simon very polite at the moment because he wants to make a good impression. सिमोन जो है वो काफी पोलाइट हो रहा था, ठीक है, हो रहा है एट द मोमेंट, उस क्षण में काफी पोलाइट हो रहा है क्योंकि वो चाहता है कि एक गुड इंप्रेशन बने। तो एट द मोमेंट का मतलब उस क्षण, और जब भी कोई क्षण से बारे में बात करें तो उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, उस समय हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, और कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोग का ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब यहाँ पे रहा सर टाइम प्रेजेंट में है, तो ये पास्ट वाला तो नहीं होगा, एक तो हम लोग हटा दिए। अब इज बिहेविंग होगा या इज बीइंग, तो सर ये पोलाइट हो रहा था, पोलाइट क्या हो रहा था, हो रहा था, क्या पोलाइट बिहेव कर रहा था, नहीं सर पोलाइट हो रहा था। तो आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे इज बीइंग। अब है क्वेश्चन नंबर 27। आज हम लोग को क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता रहे हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, आप पॉज कर करके उसे अपने तरीके से भी देख सकते हैं, बाद में बार बार उसे रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चिंता में मत पड़ जाइए, आप लोग पैनिक मत होइए कि सर बड़े फास्ट पढ़ा रहे हैं। फास्ट हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ के जा रहे हैं वीडियो को ना, हाँ, इसका मतलब ये है कि वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा और आप उस वक्त भी इसको देख करके समझ सकते हैं, बार बार अपने तरीके से पॉज करके उसको चला सकते हैं। यही तो है डिजिटल होने का फायदा, डिजिटल होना चाहिए और साथ साथ स्मार्ट भी होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग ना हार्ड वर्किंग करते हैं, एकदम गधे के जैसा काम कर रहे हैं, एकदम मेहनत कर रहे हैं, एकदम मजदूरी कर रहे हैं और पैसा वही है ना। तो आपको हार्ड वर्क ज्यादा नहीं करना, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। हार्ड वर्क को रिप्लेस कीजिए स्मार्ट वर्क से, और स्मार्ट वर्क जब कीजिएगा, स्मार्ट वर्क जब कीजिएगा तो आपके पास पैसे भी होंगे, आपका रिस्पेक्ट भी होगा और आप मजदूर भी ना कहलाएंगे, ठीक है, आप मजदूर भी नहीं कहलाइएगा, समझे। तो चलिए अब है आई हैव टू एस्टैब्लिश, आई हैव टू एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग आया, इसका मतलब सर यहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, आइदर परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सर परफेक्ट तो कहाँ पे, एक परफेक्ट यहाँ पे है और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे, ऊपर में। तो किसको कीजिएगा, इसको या इसको। सर आई भी तो है और आई के साथ हैज नहीं आता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आई हैव बीन ट्राइंग। इजी, इजी है ना, तब आप लोग मखा डर जाते हैं, काफी इजी है सारे। There any message from my teacher since he moved to London? सर सिंस आया, सिंस का यूज आप दो ही जगह पे बताए हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब यही दोनों हम लोग को खोजना है, हाँ यही दोनों खोजिए।
सर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहीं है नहीं, तो परफेक्ट को खोज लीजिए। सर परफेक्ट है तो इसका मतलब यहां पर और यहां पर, अब यहां पे कौन सा होगा? सर यहां पे देखिए ना, सिंस के बाद मूव्ड, ये V2 बना ना, और ये पास्ट बताया। सर उससे पहले तो नहीं, उसके बाद ही काम होगा। उसके पहले या उसके बाद? सर उसके बाद, इसका मतलब उससे पहले, उससे पहले हम लोग हैड लिखते हैं, हाँ, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? हैज, इसलिए हम लोग लिखेंगे हैज नॉट। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, बड़े गधे किस्म के लोग है ना। देखिए पहले यहां पे बताइए कि एक टाइमलाइन बताए थे ना, टाइमलाइन में आपको बताते ये फ्यूचर है, चलिए फ्यूचर से शुरू यहाँ पे, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये पास्ट ऑफ पास्ट है। पहले काम कौन सा होता है? ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। चलिए अब यहां बताइए कि यहां पे क्या है कि सी मूव टू लंदन, देयर एनी मैसेज फ्रॉम माय टीचर सिंस सी मूव टू लंदन। जब से मुंबई गए थे तब से कोई भी मैसेज नहीं आए, मतलब नहीं भेजे या फिर नहीं थे, ऐसे कुछ सेंस दे रहा है। इसका मतलब ये काम पहले हुआ, बाद में काम कौन सा हुआ? ये, तो ये काम पहले हुआ, पहले किस में? पास्ट में, तो ये पहले पास्ट में, इसके बाद होगा, इसका मतलब प्रेजेंट होगा, और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट वाले को टिक करेंगे। यदि इससे पहले होता तो हम लोग करते पास्ट और पास्ट, जो कि पास्ट परफेक्ट बनता, लेकिन इसके बाद होने का था, इसलिए हम लोग प्रेजेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इट वाज सेड ऑफ अकबर दैट ही रेयरली मोर देन 3 hours अ डे। सर ये तो हम बना लेंगे, कैसे? सबसे पहले तो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इट वाज सेड है, और दूसरी बात कि अकबर का एक हैबिट बताने की कोशिश कर रहा, बात पता चलता है रेयरली से, और रेयरली से जब हैबिट पता चलता है, पास्ट के बारे में पता चलता है, तो पास्ट के हैबिट को हम लोग एक ही से दिखाते हैं, दैट इज सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद हमको ढूंढना है V2, और V2 है नहीं नहीं नहीं, और आंसर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर गुड। सर इफ के बाद है, इसका मतलब कंडीशन बना, कंडीशन हम लोग लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट, इज आंसर होगा। बात को सुने, कंडीशन बनाया कि यदि मौसम ठीक होता, ठीक है, तभी हम जाएंगे पिकनिक पर ना। इसका मतलब कंडीशन है, और कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में होता है जब हम लोग कंपेयर करते हैं फ्यूचर से। एज एंड एक्सपीरियंस विजडम टू मैन। सर एज एंड एक्सपीरियंस का मतलब होता है तजुर्बा, और तजुर्बा जो है एक सिंगुलर टर्म है, और सिंगुलर टर्म के लिए आपको चाहिए सिंगुलर फॉर्म। ये होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, आंसर करेंगे 4। देख लिए, समझ लिए, आगे बढ़ चलिए। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन द डॉक्टर द पेशेंट वाज ऑलरेडी। सर द पेशेंट वाज ऑलरेडी क्या हो जाएगा? ऑलरेडी डेड, और व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 33, इफ यू लिटर। सर कंडीशन इस बार हमको दे दिया है, और कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है, इसका मतलब हम लोग करेंगे काम फ्यूचर में, और फ्यूचर में आंसर क्या होगा? विल हैव। सर वुड हैव नहीं होगा, नहीं होगा, विल हैव नहीं होगा। सर विल के साथ V2 तो नहीं होता है, V2 तो नहीं होता, ऑप्शन ए गलत है। ये जो है ना एग्जामिनर ससुरा पगला गया था, है ना, ऑप्शन ए गलत दे देता है ना। चलिए ये केक भी जो ना हमको पागल कर देगा। अब है हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच। इसका मतलब सर ये V1 है, और V1 चाहिए तो हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ तो नहीं होता, आंसर किसके साथ? डिड के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, आई टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। सर लास्ट नाइट पास्ट बना, आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे वेंट। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मच लॉन्गर दिस बुक। कितने समय, एक तो समय बना लंबा एक्सप्रेशन में बना, इसका मतलब हम लोग करेंगे क्या करेंगे? परफेक्ट आइदर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस ढूंढते हैं। सर ये तो आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ऑप्शन नहीं दिखा पूरा, ऑप्शन अब दिखा, अब दिख जाएगा, दिख गया। और ऑप्शन 3, रुकिए जरा सर,
ऑप्शन 4 ये दोनों तो हो सकता है। अब बताइए कि फ्यूचर का सेंस दे रहा है या फिर प्रेजेंट का। सर बोलेंगे सर कितने दिनों के लिए आपको ये बुक चाहिए था, मतलब फ्यूचर का, और फ्यूचर का इसलिए आंसर करेंगे फ्यूचर में। आंसर किस में करेंगे? फ्यूचर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और ये लिखा हुआ एट ही इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टर ऑफ दिस कंट्री। बताइए सर ही इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री मतलब प्रेजेंट में कैसे पता चला? बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना बोलिए। सर एज है तो कैसे? एज से क्या पता चलता है? प्रेजेंट। इसके मतलब हमको आंसर किस में करना? प्रेजेंट में। और आंसर जब प्रेजेंट में करना तो ये होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। आंसर क्या होगा? डी। ये बैंकिंग का पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, बैंकिंग के फिलिप्स का क्वेश्चन है। यहां के बाद कुछ होगा एसएससी का भी बीच में, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन नंबर 38 जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज द विलिंग कॉपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स दैट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट सो इट इन द लार्जर फैमिली ऑफ द नेशन। सर ये भी तो हम बना ही लिए, हमको नहीं पता इसका मीनिंग, नहीं पता इसका मीनिंग तो आप कैसे बनाए? सर हम बनाए इसके टाइम को देखकर, और टाइम प्रेजेंट में तो ये बात पास्ट में कैसे होगा? ये पास्ट में कैसे होगा? फ्यूचर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एंड के बाद ना दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें बोल रहा है, प्रेजेंट में ही बोल रहा है, इसलिए आंसर करेंगे प्रेजेंट वाला ही। क्वेश्चन नंबर 13 तो इसका बता जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज द विलिंग कॉपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, कि एक फैमिली होने के कारण जो इसके विलिंग कॉपरेशन था उसके मेंबर्स का, दैट कि ब्रिंग्स हैप्पीनेस खुशियां, लव और कंटेनमेंट, सो दैट इज इट इन द लार्जर फैमिली ऑफ द नेशन, सो दैट कि एक बड़ा फैमिली बन सके नेशन का, है ना, जैसा कि एक नेशन बड़ा फैमिली होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर हिज मनी। सर यहाँ पे कुड से पता चलता है हमको पास्ट में, वैसे सर कुड आपको पास्ट कैसे पता चला? देखो एक बात है ना कि ना तो कोई भी मॉडल प्रेजेंट को दिखाता है, ना ही कोई मॉडल पास्ट को दिखाता है, लेकिन ग्रामर को सेटिस्फाई करने के लिए कैन आपका प्रेजेंट और कुड इसका पास्ट बनता है। वैसे ही सेल का शुड बना, ये शुड आपका पास्ट के चीजों को दिखाने की कोशिश करता है कभी कभी, लेकिन हर जगह पे नहीं। विल का भी ऐसे ही वुड बना, और ऐसे ही मे का बनता है माइट, मे का क्या बनता है? माइट। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये आपको ग्रामर को पूर्ण करने के लिए ये देता है। और एक बार इसको हम लोग मान लेते हैं पास्ट, क्या मानते हैं इसको हम लोग? पास्ट। और जब पास्ट माने तो ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पे होगा पास्ट आंसर, और पास्ट में होगा डिपॉजिटेड। क्वेश्चन नंबर करेंगे 40, और 40 में देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन। सर ये रहा मेन स्टेटमेंट। मेन स्टेटमेंट अपने आप फ्यूचर में है, और जब से समय बना, और ये क्या बना? जब से टाइम बना, और टाइम बनता है तो उसमें हम लोग और बार बार समय को दिखाने के लिए विल या फिर ऐसी चीजों का यूज नहीं करते। और विल है तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिंपल प्रेजेंट से काम चला लेते हैं, या काम चल जाता है, काम चलाने का नहीं, काम चल जाता है, इसलिए हमको सिर्फ चाहिए प्रेजेंट, और प्रेजेंट में अराइव्स आंसर होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आई हैव पढ़िए जरा पढ़िए जल्दी से। आई हैव लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सर फॉर द पास्ट, इसका मतलब ये टाइम के साथ बना, और टाइम के साथ जब बना तो आइदर यहां पे चाहिए आपको, अच्छा वैसे हैव के साथ क्या आएगा? V3। हैव के साथ क्या आएगा? V3। हैव के साथ क्या आता? V3। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये ना ये ना ये ना, आंसर बी। क्यों? नो का लिखना पड़ेगा। नो V1, V2 न्यू, V3 known, V4 knowing, V5 knows। चलिए तो ये भी हो गया आपका आंसर।
द मिनिस्टर ऑन द पिटिशन बिफोर इट वॉज टेकन अप फॉर डिस्कशन। क्या हो जाएगा सर? बिफोर, बिफोर से पहले मतलब काम पहले किया है, और पहले क्या है, और ये देखिए पास्ट का काम है, इसका मतलब पास्ट से पहले, इसका मतलब हैड साइड। When we went home last evening, we found that the guest। सर पहले तो हम लोग जो घर गए ना वो पास्ट में गए, और उससे पहले गेस्ट आ चुका है, मतलब पास्ट से भी पहले सर हैड अराइव्ड। बबलू इन सेवरल अदर स्टेट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू वर्क इन कोलकाता। सर व्हेन से टाइम बना, और इससे पहले ये डिसाइडेड पास्ट में है, तो इससे पहले वो काम कर चुका है, इसका मतलब यहां पर भी हैड परफेक्ट। क्या बना? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, द ड्राइवर द कार टू स्पीक टू द ड्राइवर। अब इसमें बताइए स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, हैज स्टॉप्ड, हैड स्टॉप्ड। सब पहले हमको ना ऑप्शन एलिमिनेट करके कौन बता पाएंगे कि ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है यहां पर या नहीं होगा? सर नहीं होगा, नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे? अपना कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। पहले बताइए हैड स्टॉप्ड होगा? नहीं। व्हाई? बिकॉज वी कांट यूज पास्ट परफेक्ट टेंस डायरेक्टली। वेरी गुड। उसके बाद हैज स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। सर यहां पे हैज स्टॉप्ड का क्यों होगा? यहां पे ऐसे थोड़ा ना बता रहा है कि वो कार रोक चुका है, रोका ड्राइवर से बात करने के लिए, दूसरे ड्राइवर से ना, ये दूसरे ड्राइवर से बात कर रहा है। सर ये बोला कि ड्राइवर से कैसे बात करेगा? हाँ, ड्राइवर से बात करता है। बस में ट्रैवल किए हैं तो एक बस वाले दूसरे बस वाले ड्राइवर से बात करता है कि नहीं? तो दूसरा ड्राइवर है, यहाँ पे पहला ड्राइवर इधर हुआ, ठीक है, और दूसरा ड्राइवर इधर हुआ, तो दोनों ड्राइवर आपस में बात करता है। तो रोका, रोकता है, ये बार बार तो नहीं है, ये हैबिट तो नहीं है। रोका, हाँ, ये सिंगल टॉकिंग हुआ, सिंगल विडो, सिंगल टॉक। और सिंगल टॉक को हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट, सिंगल टॉक सिंपल पास्ट, ठीक है। एक बार बता दिया ना कि हम तुम्हारे साथ क्रिकेट खेले थे, तो बता दिए, इसका मतलब एक ही बार खेला था भैया? हाँ जी, एक ही बार खेले थे। तो वैसे ही बात हुआ कि एक ही बार वो रुका होगा और बात किया होगा। सर हैज स्टॉप्ड क्यों नहीं होगा? हमको ये समझ नहीं आ रहा है। अरे यहाँ प्रेजेंट कैसे होगा? द ड्राइवर हैज स्टॉप्ड द कार टू स्पीक टू द ड्राइवर। ड्राइवर ने रोक चुका था उस ड्राइवर से बात करने के लिए, रुक चुका है? नहीं, ये ऐसा तो नहीं होगा। बस दो क्वेश्चन। हाँ, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। द हाउस वाइफ द केक्स बर्निंग एंड रेन टू स्विच ऑफ द ओवन। बताइए डिपेंडेंट वर्क है कि इंडिपेंडेंट वर्क? सर जब ना किचन से स्मेल आता है, इवन मेरे घर में भी दूध जलने का, तो तुरंत से दौड़ पड़ते हैं। ऐसा नहीं बोलते भाई दूध तुम जल ले, हम बड़े अच्छे से सूट बूट पहन करके आएंगे, ऐसे तो नहीं बोलते। जैसे दूध जलता है आप तुरंत से उसका स्मेल कहीं पता चलता है, तुरंत से उठते हैं और हड़बड़ाते हुए वहां पे जाते हैं, बंद करते हैं। टाइम गैप एकदम नहीं सर, एकदम नहीं। इसका मतलब डिपेंडेंट हुआ, और यहां पे है रेन पास्ट में, इसलिए हम लोग लिखेंगे स्मेल्ड पास्ट में। क्वेश्चन नंबर 47। आई हार्ड टू ईट एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग है, इसका मतलब सर बात तो वही, आई हैव ट्राइड हार्ड टू एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग। सर इसको हम लोग करेंगे ऑप्शन ए। क्यों? ये दोनों भी सही हो सकता है, ये दोनों सही हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कौन से सिचुएशन में? जब फ्रॉम मॉर्निंग वाला एक कुछले वर्ड जुड़ जाता है तब। अब हम लोग करेंगे 48, फिर 49 एंड द लास्ट 50। तो 48 में क्या 2 years है पास्ट सिंस ही, सिंस के बाद है तो ही, और ही के बाद होगा केम, क्योंकि सिंस के बाद पास्ट स्टेटमेंट आता है। ही हैज बीन लिविंग इन जबलपुर 5 years। सर 5 years बना, और ये बना आपके सामने पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम है इसका मतलब, पीरियड ऑफ टाइम है इसका मतलब बनेगा 4 से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या है 50 और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट समर द स्टूडेंट्स वेंट टू द विलेज एंड फार्मर्स। देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स वेंट, V2 बना, और यही बात को एंड से हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी V2 ही चाहिए, और जब V2 चाहिए इसलिए हम लोग को ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, और चाहिए ऑप्शन सी।
तो एक बार आप लोग मैच भी कर लीजिएगा, बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। टेस्ट में कहाँ गलती किए थे उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और नेक्स्ट टाइम कॉमन एरर का टेस्ट लेंगे फिर से 52 क्वेश्चंस का, और उस वक्त आपको 100% आंसर करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको बार बार देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,